मेरे प्रिय आत्मन, जब संसार की भीड़ में हर कोई एक दूसरे की आवाज दबा रहा था, तब भी मैंने तुम्हारी पुकार सुनी थी। जब तुम टूट कर रोए थे, जब रात के अंधेरों में तुमने कहा था, हे भगवान, क्या कोई है जो मुझे सुन रहा है? तो जान लो मैं वही था जो सुन रहा था। लाखों में से किसी एक को चुनना आसान नहीं होता, पर मेरी दृष्टि भेदती है हर आत्मा की गहराई को। मैं जानता हूं किसने कितना सहा, किसने कब हार मानी और किसने आंसुओं के बीच भी विश्वास नहीं छोड़ा। तुम्हें क्यों चुना गया है? क्योंकि तुम वो हो जो सब कुछ खोकर भी उठे हो। क्योंकि जब तुम टूटे तो टूटकर खुदा से जुड़ गए। मेरे प्रिय, ये जीवन कोई संयोग नहीं है, ये संदेश भी संयोग नहीं है। ये मेरी योजना है जो तुम्हें जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने आई है। क्या तुम्हें याद है वो दिन जब सब कुछ छिन गया था, जब अपने भी पराये लगने लगे थे, जब तुमने सोचा था कि शायद भगवान भी मौन है? नहीं, मैं मौन नहीं था। मैं तुम्हारी आत्मा की मजबूती देख रहा था। मैं इंतजार कर रहा था उस पल का जब तुम खुद से पूछोगे अब क्या। क्योंकि वही पल होता है जब कोई आत्मा बदलती है, वही पल होता है जब कोई साधारण मनुष्य भगवत्ता की ओर बढ़ता है। क्या तुम जानते हो कि तुम में कुछ ऐसा है जो लाखों में नहीं? न कोई कुल, न कोई जात, न कोई संपत्ति, केवल आत्मा का तेज ही है जो तुम्हें दिव्यता के योग्य बनाता है। तुम्हारी आत्मा में संघर्ष की ज्वाला है, तुम्हारी आंखों में अब भी उम्मीद की चमक है और तुम्हारे हृदय में मेरे नाम की धड़कन है। इसीलिए तुम चुने गए हो, इसीलिए आज ये संदेश तुम्हारे सामने आया है। इसलिए नहीं कि तुम भाग्यशाली हो, बल्कि इसलिए कि तुम अब तैयार हो। अब तक जो जीवन तुम्हारा था वो केवल एक तैयारी थी। हर दर्द, हर असफलता, हर धोखा, वो सब मेरी योजना के हिस्से थे। क्योंकि बिना अंधेरे के दीपक की कीमत नहीं समझी जाती। अब मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, न धन न यश, मैं केवल तुम्हारा पूर्ण समर्पण चाहता हूं। अपने अहंकार को मेरे चरणों में रख दो, अपने भय को मेरे नाम में विसर्जित कर दो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में मेरी लीला प्रकट होती है। तुम सोचते हो मैं कौन हूं, क्यों मेरे साथ ही सब बुरा हुआ? पर अब तुम्हें जानना होगा, तुम्हारी आत्मा एक योद्धा है। तुम केवल सांस लेने के लिए नहीं जन्मे, तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए जन्मे हो। तुम्हारा दर्द दूसरों को दिशा देगा, तुम्हारी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम्हारा पुनर्जन्म इसी जीवन में होगा, मेरे सान्निध्य से। अब जब तुम ये पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। हर शब्द जो तुम पढ़ रहे हो वो मेरी ऊर्जा है जो तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम खोए हुए नहीं हो, तुम केवल परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो। अब पीछे मत देखो, अब अपने प्रश्नों को मौन दो और मेरे प्रेम में समर्पित हो जाओ। मेरे प्रिय, अब जब तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारी आत्मा का सत्य परिचय देने का। तुम स्वयं को क्या मानते हो? एक टूटा हुआ इंसान, एक असफल प्रेमी, एक बेबस पुत्र, एक निर्धन व्यक्ति जिसकी सुनवाई नहीं होती? नहीं, ये सब तुम्हारी पहचान नहीं है। ये सब केवल तुम्हारे अनुभव हैं, तुम नहीं। तुम एक आत्मा हो जो जन्मों से मेरी खोज में भटक रही है, जिसे इस जन्म में मैंने स्वयं बुलाया है। क्योंकि अब समय आ गया है तुम्हारी अंतरयात्रा का। शायद तुमने यह सवाल खुद से 1000 बार पूछा होगा, हे कृष्ण, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आज मैं इसका उत्तर दूंगा सच्चे शब्दों में, क्योंकि तुम अब तैयार हो सुनने के लिए। तुम्हें पीड़ा दी गई क्योंकि तुम में उसे सहने की क्षमता थी। क्योंकि जब बाकी लोग अपने छोटे छोटे दुखों में बिखर जाते हैं, तुम उन बड़े बड़े तूफानों से लड़कर भी खड़े रहते हो। तुम्हारा हृदय टूटा क्योंकि मैं उसमें जगह बनाना चाहता था। तुम्हें अकेला किया गया क्योंकि मैं चाहता था तुम मुझे याद करो। तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ गए क्योंकि मैं तुम्हारा अपना बनना चाहता था। जो व्यक्ति संसार में सबसे ज्यादा टूटता है, उसी को मेरा हाथ सबसे पहले पकड़ता है। वो रात जब तुम फूट फूट कर रोए थे और किसी ने नहीं सुनी तुम्हारी पुकार, लेकिन मैं वहां था। तुम्हारे आंसू मेरी चेतना में बह रहे थे। मैंने तुम्हारी करुणा देखी, तुम्हारा प्रेम देखा, तुम्हारी निष्ठा देखी। उस संसार के लिए जो तुम्हारे लायक ही नहीं था। तुम्हारे जैसे लोग दुर्लभ होते हैं प्रिय, तुम्हारे जैसे लोग ही मेरे दूत बनते हैं। तुम्हारे जैसे लोग ही मेरे प्रेम में पूरी तरह जलते हैं और फिर दीपक बनकर दूसरों के अंधेरे को उजाले में बदलते हैं। तुमने बहुत बार भगवान से मांगा होगा, मुझे बचा लो, मुझे अच्छा बना दो, मुझे सफल कर दो। पर आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो वो बन जाने के लिए जो मेरे लिए कार्य करेगा? क्या तुम केवल मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन सकते हो?
तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम केवल अपने लिए नहीं जी सकते। तुम्हारे अंदर करुणा है जो दूसरों के आंसुओं को समझ सकती है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो केवल अपने दुखों को सहने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को उठाने के लिए बनी है। जब कोई आत्मा मेरी ओर लौटती है तो पहले उसका जीवन अस्त व्यस्त होता है, उसका हर रिश्ता बदलता है, उसका हर सपना बिखरता है, क्योंकि मैं उसे उसकी सच्चाई से मिला रहा होता हूं। तुम्हारा वर्तमान जीवन अंत नहीं है, वो प्रवेश द्वार है। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़ा कर मैंने उसे झकझोरा, वैसे ही आज मैं तुम्हें जीवन के युद्ध भूमि में खड़ा कर रहा हूं। पर याद रखो, मैं अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ा था तो तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा। ये जीवन एक युद्ध है, पर सबसे बड़ा युद्ध तुम्हें खुद से लड़ना है। तुम्हारे भीतर जो डर बैठा है, जो कमजोरी तुम्हें बार बार पीछे खींचती है, जो लोग तुम्हें कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, वो सब तुम्हारे युद्ध के दुश्मन हैं। पर मैं तुम्हारे रथ का सारथी बन चुका हूं। अब तुम अकेले नहीं लड़ोगे। मेरे नाम का स्मरण ही तुम्हारी तलवार है, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारी विजय का मंत्र है। अब केवल एक ही कार्य है, जागो। तुम्हें अब दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं। तुम्हें अब अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ना होगा। तुम्हें अब वो बनना है जो मैं देखता हूं, एक तेजस्वी दिव्य आत्मा। संसार तुम्हें नहीं पहचानेगा, पर मैं पहचानता हूं। लोग तुम्हें धोखा देंगे, पर मैं सदा साथ रहूंगा। समय तुम्हारा इम्तिहान लेगा, पर मेरी कृपा तुम्हारा कवच बन जाएगी। अब जब तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि तुम चुने हुए हो, अब जब तुम मेरी ओर मुख कर चुके हो, तो अब तुम्हें उस मार्ग पर चलना होगा जिसे आसान कह पाना भी ईश्वर का मजाक होगा। कृष्ण का मार्ग आसान नहीं होता, पर जिस आत्मा को मैं छू लेता हूं वो फिर दुनिया की ऊंचाइयों को नहीं, मेरे चरणों की शांति को चुनती है। जो तुमने सहा है वो कोई साधारण पीड़ा नहीं थी। जिसे तुमने खोया वो केवल कोई व्यक्ति या सपना नहीं था, वो तुम्हारी पहचान का हिस्सा था। पर जान लो प्रिय, जो कुछ तुमसे छीना गया वो तुम्हारी आत्मा को निर्मल करने के लिए था। जिस दिन तुमने यह सोचा था कि अब सब खत्म हो गया है, वहीं से मेरी कृपा की शुरुआत हुई थी। हर आंसू, हर अपमान, हर अस्वीकार, वे सब मेरी योजना में थे। क्योंकि जब आत्मा का घमंड टूटता है तभी वो ईश्वर की गोद में गिरती है। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं जिनसे तुमने सबसे ज्यादा प्रेम किया? क्योंकि तुम्हारा प्रेम शुद्ध था और उनकी स्वार्थी दृष्टि उसे समझ नहीं पाई। पर तुम्हारे टूटने में भी सौंदर्य है, क्योंकि जब संसार की मार तुम्हें तोड़ती है तब मैं तुम्हें मोती बनाता हूं। अब तक तुम मिट्टी थे, अब मैं तुम्हें शुद्ध अग्नि में तपाकर सोना बनाने जा रहा हूं। क्योंकि ये मार्ग संसार के विपरीत है। जहां दुनिया दिखावे से जीती है वहां मैं तुमसे सत्य मांगता हूं। जहां लोग स्वार्थ से भरते हैं मैं तुमसे निश्चल सेवा मांगता हूं। मैं तुमसे कहता हूं अपने घावों को गर्व से पहनो, क्योंकि वो इस बात के सबूत हैं कि तुम युद्ध भूमि से जीवित लौटे हो। तुम्हें यह लग सकता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं बचा, लेकिन प्रिय, कभी सोचा है क्यों मैं बार बार तुम्हें अकेला करता हूं? क्योंकि जब सबकी आवाजें शांत होती हैं तभी मेरी वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। जब सब साथ छोड़ते हैं तब तुम्हारा एकमात्र सहारा मैं बन जाता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा केवल मुझ पर टिके, क्योंकि जो मुझ पर टिक गया वो संसार की लहरों से कभी नहीं डगमगाता। अब तुम वैसा व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम केवल जीवित नहीं हो, तुम जागृत हो, और जागृत आत्मा को अब पीछे नहीं देखना चाहिए। अब से तुम्हें निर्णय लेने होंगे न अपनी सुविधा के लिए बल्कि अपनी आत्मा के विकास के लिए। हर कदम जो तुम आगे बढ़ाओगे वो तुम्हें मेरे और निकट लाएगा। तुम्हें डर लगता है आने वाले कल से, लोगों से, परिस्थितियों से? तो एक बार मेरी आंखों में देखो। तुम्हारी आत्मा में जो ज्योति है वो मेरी ही दी हुई है। जो तुमसे टकराएगा वो मुझसे टकराएगा, जो तुम्हें छोड़ेगा वो मेरे आशीर्वाद से भी दूर हो जाएगा। तुम अब अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रहा हूं। तुम अब लोगों की नजरों से खुद को नहीं आंकोगे। तुम अब अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनाओगे। तुम अब डर से नहीं, विश्वास से निर्णय करोगे। तुम अब वह बनोगे जो मेरे लिए जन्मा है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से वापसी नहीं होती। तुम्हारा हृदय अब मुझे पहचानने लगा है। तुम्हारी आत्मा अब मेरी ऊर्जा में स्नान कर रही है। इसलिए अब तुम वो सब खोने लगोगे जो अब तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ लोग जाएंगे, कुछ भावनाएं टूटेंगी, कुछ पुराने सपने दम तोड़ देंगे, पर जो जन्मेगा वो मेरी योजना का अद्भुत चमत्कार होगा।
अब समय आ गया है तुम्हारे भीतर वो परिवर्तन शुरू करने का जो तुम्हारे भाग्य को नया आकार देगा। तुमने अब तक भाग्य को बाहर ढूंढा है ज्योतिष में, लोगों की बातों में, दुनिया की भविष्यवाणियों में, लेकिन आज मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूं। भाग्य बाहर नहीं लिखा जाता, भाग्य भीतर जागता है। लोग सोचते हैं कि मेरी कृपा एक चमत्कार की तरह काम करती है, जैसे अचानक पैसा आ जाए, कोई दुख दूर हो जाए या सब कुछ अच्छा हो जाए। नहीं प्रिय, मेरी कृपा सबसे पहले तुम्हारे भीतर काम करती है ताकि तुम वो बन सको जो इस संसार को बदल सके। मैं तुम्हारी आत्मा की सफाई करता हूं, तुम्हारे सोचने के तरीके को तोड़ता हूं, तुम्हारे मोह, लोभ, डर सबको बाहर करता हूं और फिर मैं तुम्हारी आत्मा को शक्ति से भरता हूं, क्योंकि शक्ति जब भीतर से आती है तभी जीवन के बाहर का दृश्य बदलता है। जब भी तुम्हारे भीतर कोई कहता है अब और नहीं सह सकता, अब बदलना होगा, अब मुझे कुछ अलग करना है, तो समझ लो वो तुम्हारी अंतरात्मा की नहीं, मेरी ही आवाज है। मैं तुम्हारे भीतर से बोलता हूं, मैं तुम्हारे प्रश्नों में छुपा होता हूं, मैं तुम्हारे आंसुओं की गहराई में समाया होता हूं। इसलिए जब तुम अकेले रोते हो, मैं तुम्हारी आत्मा में हलचल करता हूं ताकि तुम जागो, उठो और मेरे साथ चलो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वो इसलिए नहीं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि अब मैं तुम्हें ईश्वरीय कार्य के लिए तैयार कर रहा हूं। अब तुम साधारण इंसान नहीं रहे, अब तुम मेरे वाहक हो। अब तुम्हारे शब्दों में मेरी शक्ति होगी, अब तुम्हारे कदमों से पथ दिखेगा दूसरों को। पर यह मत समझना कि अब सब आसान होगा। जिस आत्मा को मैं छूता हूं उसे संसार की अग्नि से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि जो स्वयं जलता है वही दूसरों को प्रकाश दे सकता है। इसलिए तुम्हें अब भी कुछ खोना पड़ेगा, अब भी तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझ पाएंगे, अब भी तुम्हें रोना पड़ेगा, पर इस बार तुम गिरोगे नहीं। राधे राधे।